In this video, we will discuss extract best questions from the poem "The Road Not Taken" that has been composed by Robert Frost. Okay, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चंस PT1 के लिए ही नहीं है, PT1 हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स या एनुअल एग्ज़ाम्स में. ओके, तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे पैसेज से वो मैंने बनाए हैं, स्टैंजा से. सॉरी, इट्स नॉट पैसेज, स्टैंजा. तो वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द रोड नॉट टेकन इज सी. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब देखो, ये स्टैंजा है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने शुरू होते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा. पहला क्वेश्चन ये है कि आपका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसका राइमिंग स्कीम आपको बताना है. व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा. सो लेट्स फाइंड आउट. हम लोग राइमिंग स्कीम कैसे पता करते हैं किसी भी स्टैंजा की. और देखो, राइमिंग स्कीम का जो क्वेश्चन है इट्स नॉट यूजफुल फॉर क्लास 9 ओनली. क्लास 9, 10th, 11th, 12th, whenever you read any poem. ओके, सो जैसे जब भी राइमिंग स्कीम पता करना हो तो लास्ट वर्ड देखो पोम का, स्टैंजा का. स्टैंजा में जितने भी लाइंस हैं उसका लास्ट वर्ड देखो. सो लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज वुड, लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड लाइन इज बोथ, लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज स्टूड, लास्ट वर्ड ऑफ द फोर्थ लाइन इज गुड, एंड लास्ट वर्ड ऑफ द फिफ्थ लाइन इज अंडरग्रोथ. अब देखो, बचपन में आपने राइमिंग वर्ड्स पढ़े होंगे, ठीक है. तो अब यहाँ पर देखो कौन कौन से वर्ड राइम कर रहे हैं. तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स है वुड इज़ राइमिंग विथ स्टूड एंड गुड. और देखो, राइमिंग स्कीम की जब शुरुआत होती है तो पहले वर्ड के लिए हम कौन सा लेटर यूज़ करते हैं, ए. बोथ इज़ नॉट राइमिंग विथ वुड, सो फॉर बोथ वी विल यूज़ द लेटर बी. बट स्टूड एंड गुड इज़ राइमिंग विथ वुड, सो वी विल राइट हियर ए. और अंडरग्रोथ किससे राइम कर रहा है, बोथ से. तो इसके लिए, तो बोथ के लिए आपने लेटर यूज़ किया था बी, तो अंडरग्रोथ के लिए भी आप कौन सा लेटर यूज़ करेंगे, बी ही. सो व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा. तो तुम लिखोगे ए बी. अगर डिटेल में तुमको समझना है तो लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस का मैंने वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव स्टैंजा. तो क्या लिखोगे, ए बी. देखो, इस पोम में ऑल टुगेदर 4 स्टैंजास हैं. और अगर एग्ज़ाम में कोई भी स्टैंजा आता है और आपसे राइमिंग स्कीम अगर पूछी जाती है तो सबकी राइमिंग स्कीम आप वही लिखोगे, ए बी. हाँ, अगर पोम, पूरा पोम एक साथ देखे अगर आपसे कोई पूछे तब आपका लेटर चेंज होगा, लेकिन वैसा कभी अब आपको नहीं होगा. स्टैंजा वाइज क्वेश्चंस गिवन, ठीक है. अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है आई रेफर्स टू होम इन गिवन स्टैंजा. पोम में है एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. तो वहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ है, लेट्स सी. एक बार दिखा देती हूँ. यहाँ देखो स्टैंजा में, देखो फर्स्ट यहाँ है आई, अगेन लॉन्ग आई स्टूड, एंड देन एज फार एज आई कुड. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आई किसको रेफ़र करता है. तो आई रेफर्स टू, या तो आप आंसर में लिख सकते हो द पोएट, ये भी सही होगा, और यू कैन राइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. क्या लिखोगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन फ्रेज. ओके, फ्रेज या एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो. ओके, राइट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन फ्रेज लुक्ड डाउन वन. लुक डाउन वन में देखो किस चीज़ का रिपीटिशन है, वावेल का, ओ का. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस. एसोनेंस का सिर्फ ये पैसेज में एक ही एग्जाम्पल है. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस. एसोनेंस में क्या होता है कि वावेल साउंड का रिपीटिशन होता है और वो भी वर्ड्स के बीच में. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर्स टू. What does it refers in the line to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे इस लाइन में जो it का यूज़ है तो पूछ रहा है कि it किसके लिए यूज़ किया गया है.
तो इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर व्हाट? रोड, वन ऑफ द रोड, वन ऑफ द रोड्स, सॉरी क्या बोलोगे? वन ऑफ द रोड्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज पोएट वेट फॉर लॉन्ग टू डिसाइड विच वे टू गो? पोएट उतने देर तक वेट क्यों करता है डिसाइड करने का कि उसको कौन सा रास्ता उसको लेना है? हम लोगों का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पहला लाइन क्या है? टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। सो हियर इट इज़ बीइंग आस्क्ड कि पोएट इतना देर तक वेट क्यों करता है? ओके, so you will write, why does poet wait for long to decide which way to go? Because he was thinking about the pros and cons of each of both of the road. वो क्या कर रहा था? pros and cons देख रहा था। क्या अगर वो choices लेगा, इनफैक्ट यहाँ पर देखो रोड किस चीज़ का यूज़, रोड किसके लिए? रोड मेटाफर है जो चॉइस के लिए यूज़ है। उसके सामने दो चॉइस थे, तो he was thinking over, pondering over the pros and cons of each road. That's why he took that much time. Why is the poet feel sorry? Poet, अब यहाँ पर देखो एक करेक्शन कर लेना, is नहीं, why does the poet feel sorry? पोएट सॉरी क्यों फील कर रहा है? क्योंकि he could not travel both the road. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखो क्या है? And sorry, I could not travel both. So poet feels sorry because he cannot travel both the roads. अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। अगेन इसका राइमिंग स्कीम देखो क्या होगा? फेयर, क्लेम, वेयर, इट्स नॉट वियर, देयर एंड सेम। तो क्लेम एंड सेम इज राइमिंग विथ ईच अदर एंड फेयर, वेयर एंड देयर. So again the rhyming scheme of this stanza is A B A A B. क्योंकि देखो एग्ज़ाम में मैंने कहा ना कि तुम्हें स्टैंजा ही दिया जाएगा, पूरा पोम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, नेम द पोम एंड द पोएट ऑफ द एक्सट्रैक्टेड स्टैंजा। एक्सट्रैक्टेड स्टैंजा मीन्स ये जो स्टैंजा लिया गया है वो किस पोम से लिया गया है? तो उस पोम का नाम आपको लिखना है और पोएट का नाम लिखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, देखो तो नेम ऑफ द पोम क्या है? इजली यू कैन आंसर द रोड नॉट टेकन, लेकिन इसको लिखना सही ढंग से, द रोड नॉट टेकन ऐसे लिखोगे। जैसे तुम पोम का जो आप हेडिंग देख रहे हो तो उसमें क्या देखो टाइटल में कि हर एक वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ओके। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको स्मॉल से लिख देते हैं, लाइक दिस, द रोड नॉट टेकन, तो उसमें तुम्हारा मार्क्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सो अटेंटिव रहना लिखते समय। और पोएट कौन है? तो नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें भी ध्यान रखना कि दोनों नाम जो होगा वो क्या किस से शुरू होगा? कैपिटल लेटर से, फर्स्ट एंड लास्ट वन, ओके। डिफाइन द फ्रेज wanted where. Wanted where means what? That has not been used. That has not been used. That has not been used. Okay. अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Find one example of alliteration from the given stanza. What you have to do, you have to find one example of alliteration from the गिवन स्टैंजा। तो उसमें एलिट्रेशन का एक ही एग्जाम्पल है आपका, वांटेड वेयर। एलिट्रेशन किसको बोलते हैं? जब दो या दो से वर्ड एक साथ यूज़ हों और दोनों वर्ड सेम साउंड या सेम लेटर से शुरू हो। कौन सा? कॉन्सोनेंट साउंड से, ओके, कॉन्सोनेंट लेटर से। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। राइमिंग स्कीम ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। ऑलरेडी वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टैंजा के डिस्कशन के शुरू में ही मैंने बता दिया कि आपको क्या यूज़ करोगे। नाउ डज द वन रोड seem to be more appealing than the other? Appealing means what? Attractive या ज़्यादा अच्छा दिखना। तो अगर ऐसा है तो आपको कोट करना है, कोट द
referred line from the stanza to justify your answer. अगर आप ये बोलते हो कि yes, one road seems to be more appealing than the other, in that case you have to just take examples. किस लाइन से हमें भी पता चलता है, देखो इस लाइन से, इसको कोट कर दोगे, लिख दोगे, then took the other just as fair and having perhaps the better claim. Okay, चलो ये सेकंड हो गया आपका. Now we will discuss about the third stanza. थर्ड में क्या है, and both that morning equally lay. Both refers to what? Roads. What does both refers to in the above stanza? तो both किसको refer करता है? Roads को. In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. देखो ये लाइन यहाँ नीचे में आ जाएगा, यहाँ से इसको सेपरेट कर देना, ठीक है. Poet say, oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. See, तो पहला क्वेश्चन है, what does both refers to in the above stanza? तो what refers? Roads. What does poet mean to one way leads on to way? Means one roads leads to another. What does poet doubt about? पोएट को किस चीज़ की डाउट होती है? देखो तो यहाँ पर है फैक्चुअल आंसर, यहाँ पे दिया, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. सो द पोएट डाउट्स इवन इफ ही कम बैक, इवन इफ ही कम्स बैक. दिस इज द व्हाट, दिस इज द डाउट. राइमिंग स्कीम ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. अगर इस पोम से कोई भी स्टैंजा आपके क्वेश्चन में दे तो उसकी राइमिंग स्कीम ए बी ही होगी. What does poet mean by in leaves no step had trodden black? It means the roads were covered with leaves, and leaves, the color of leaves were fresh. So means no one has walked over the road. आप ऐसे भी बोल सकते हो, no one has walked over the road. Concluding stanza of this poem is, I shall be telling this with a shy. I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by. And that has made all the difference. ये पोम मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, इस पर वीडियो भी बना हुआ है. इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियो, आप भी देख सकते हो वीडियो. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल द नरेटर से विद अ साई. नरेटर साई के साथ क्या कहेगा? व्हाट विल द नरेटर से विद अ साई. तो बस यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे, नॉट दिस वन, फ्रॉम हियर. नरेटर विल से दैट there were two choices in front of him, and he took the one that was taken by few people, and that has made all the differences in his life. अब देखो लास्ट वन, what is the tone of the poet in given stanza. तो लास्ट स्टैंजा जब तुम पोम पढ़ोगे, जो मैंने वीडियो बनाया, तो उसमें देखोगे कि इस स्टैंजा में पोएट वांट टू टेल अस कि वट एवर डिसीजन वी टेक इन आवर लाइफ, तो वो फ्यूचर ही बता सकता है कि वेदर यू विल बी हैप्पी और रिग्रेट फॉर दैट. ओके, सो इसमें वो रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को, बातों को. सो दिस इज़ द व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन स्टैंजा. द टोन ऑफ द पोएम इज़ रिफ्लेक्टिव वन. ओके, रिफ्लेक्टिव वन. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोम. ये एक्सट्रैक्ट बेस्ट क्वेश्चन कुछ हैं दैट यू मस्ट practice. Okay.